जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इंफॉर्मेशन फैक्ट्री पर। तो चलिए आज बात करते हैं झारखंड में पुलिस कांस्टेबल में निकली एक शानदार और जानदार वैकेंसी के बारे में। तो कोशिश करते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स जानने के बारे में कि कब से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी के लिए कितनी पोस्ट निकल कर आई है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए 4919 पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है और इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि इसके लिए जो अप्लाई डेट है वो 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में भरे जाएंगे। यानी आपके एक दो दिन से ही ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे इस वैकेंसी के लिए। तो आप जल्द ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आप इसके लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए करेक्शन विंडो डेट भी रखी गई है, तो 2 दिन आप इसके लिए अपना फॉर्म जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं फीस के बारे में। तो दोस्तों जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। वही जो बाकी कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं यानी एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फीस 50 रुपए रखी गई है। ये देखिए फॉर्म जो करेक्शन विंडो है वो 20 से 22 फरवरी के बीच में आपका खुल जाएगा। यानी आप अगर फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है आपके फॉर्म में, जब आप फॉर्म भरते हो तब आप अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसके लिए करेक्शन कर सकते हैं 20 से 22 फरवरी के बीच में। और अब बात करते हैं एज के बारे में। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस बार क्या हुआ कि आपकी जो एज काउंट की जा रही है वो 1/8/2019 से काउंट की जा रही है। यानी जिस भी कैंडिडेट्स की एज अगर 1/8/2019 तक अगर आप 25 साल के हैं तो आप अपना फॉर्म इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप सीधा सीधा ये मानिए कि आपको 4 साल की छूट इस वैकेंसी के लिए दी गई। जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं जो कैंडिडेट्स उनके लिए सीधा सीधा 4 साल की छूट दी गई है। यानी कि 1/8/2019 तक अगर आपकी एज, आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी एज अगर 25 साल के बीच में 25 साल है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर जिनकी एज 1/8/2023 तक जो 29 साल के हैं, 1/8/2023 तक जिनकी एज 29 साल है वो इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं। इसके अलावा बीसी, ईबीसी के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को 2 साल की और 3 साल की छूट दी गई है फीमेल कैंडिडेट्स को। तो इस तरीके से एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको एज का जो है वो आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि एज आपकी कब से कब तक काउंट की जा रही है। अब बात करते हैं आपकी योग्यता के बारे में कि आपकी क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए क्या रहने वाली है। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी इसके लिए 10th पास रहने वाली है। यानी अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट में आराम से कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेडिकल टेस्ट। यानी कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपकी दौड़ वगैरह होगी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका चेस्ट और हाइट आपकी नापी जाएगी। उसके बाद में जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और सबसे लास्ट में होगा आपका रिटन एग्जाम। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो आपके फिजिकल और मेडिकल में ही बाहर हो जाने हैं, रिटन तक बहुत कम कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अब बात करते हैं फिजिकल के बारे में कि आपकी हाइट इसके लिए कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों हाइट जो मेल कैंडिडेट्स है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वही जो एससी और एसटी कैटेगरी से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी के साथ जो जनरल कैटेगरी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो दोस्तों 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो चेस्ट है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की बात अगर करें तो आपको 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, वो भी 60 मिनट में। यानी कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटे के अंदर, जो कि कोई बहुत हार्ड रनिंग नहीं है। आप आराम से 10 किलोमीटर की रनिंग 1 घंटे में आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट में यानी आधे घंटे में उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपके एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस पूछे जाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों
क्षेत्रीय भाषा का आपका एक पेपर होगा, क्षेत्रीय भाषा और जो जनजातीय भाषा है उनमें से आपका एक पेपर होगा 100 क्वेश्चंस का। यानी क्षेत्रीय भाषा का मतलब क्या है कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बंगाली, खोरला, उर्दू, नागपुरी, इन जो ये जो भाषाएं और भी कुछ भाषाएं हैं इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। इन सभी में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा और आपने जो सब्जेक्ट अगर चूज किया है उसका आपका एग्जाम होगा। आप हिंदी चूज कर सकते हो, आप संस्कृत चूज कर सकते हो, आप अंग्रेजी चूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो हिंदी ही चूज करेंगे क्योंकि पेपर सेकंड में भी हिंदी पूछा जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए हिंदी अगर आपने चूज किया, एक सब्जेक्ट इनमें से चूज करना, अगर आपने हिंदी को सेलेक्ट किया तो दोस्तों आपके ये पेपर होगा जिसमें आपका 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे। मान लीजिए अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आपकी हिंदी से 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग की आपकी 1 मार्क्स होगी, यानी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप गलत करते हो किसी क्वेश्चन को तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा और सही करने पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट में आपके एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा जो कि क्षेत्रीय भाषा से होगा और उसकी 100 क्वेश्चंस होगी। और वहीं अगर पेपर सेकंड की बात करें, पेपर फर्स्ट के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। वहीं अगर पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में आपके हिंदी से 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जीके से आपके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, वहीं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपके मैथ से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पेपर सेकंड में आपकी हिंदी, जीके और मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं 50, 25 और 25 नंबर के। और इसके लिए भी आपको टाइमिंग जो है वो 2 घंटे मिलेगी। तो इस तरीके से आपका हो सकता है कि आपका जो पेपर सेकंड फर्स्ट और पेपर सेकंड है वो आपका एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन में कोई स्पष्ट जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपका पेपर फर्स्ट और आपका पेपर सेकंड एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर फर्स्ट के लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलने वाला है और वहीं पेपर सेकंड के लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये सेक्शन फर्स्ट हो गया और ये सेक्शन सेकंड हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।